मोहित कंबोज के आरोप पर नवाब मलिक का पलटवार। वसूली के खेल का मास्टरमाइंड है कंबोज, वानखेड़े का पार्टनर है कंबोज। नवाब मलिक का मोहित कंबोज पर बड़ा हमला, कहा आर्यन की किडनैपिंग का कंबोज का था प्लान, कंबोज के रिश्तेदार के जरिए ट्रैप लगाया गया। नवाब मलिक ने कहा किडनैपिंग और फिरौती का मामला, सेल्फी ने खेल बिगाड़ा, 25 करोड़ की फिरौती का खेल 18 करोड़ में डील। नवाब मलिक ने कहा आर्यन ने खुद टिकट नहीं ली थी, उसे बुलाया गया था, प्रतीक गाबा और फर्नीचर वाला के बुलाने पर गया था आर्यन। नवाब मलिक का मोहित कंबोज और वानखेड़े पर आरोप, कहा कब्रिस्तान में वानखेड़े ने कंबोज से की मुलाकात। सुनील पाटिल पर नवाब मलिक का खुलासा, कहा सुनील पाटिल एनसीपी का कार्यकर्ता नहीं, मंत्री राणा और अमित शाह के साथ भी पाटिल की तस्वीर। नवाब मलिक को मोहित कंबोज का जवाब, मोहित ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया, कहा नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। मोहित कंबोज का बड़ा हमला, कहा नवाब मलिक ने सुनील पाटिल से रिश्ता कबूल किया, एनसीपी नेताओं के ड्रग्स पेडलर से संबंध भी कबूले। मोहित कंबोज ने कहा नवाब मलिक ने सुनील पाटिल के साथ साजिश रची, सुनील पाटिल के साथ पार्टी करते थे। मोहित कंबोज का नवाब मलिक पर बड़ा अटैक, कहा शाहरुख से वसूली की साजिश हो सकती है, पूछा ड्रग्स माफिया चिकू पठान से संबंध पर नवाब चुप। सुनील पाटिल के दोस्त विजय पगारे का क्रूज ड्रग्स केस में खुलासा, कहा ड्रग्स केस में 4 लोग मास्टरमाइंड, गोसावी, भानुशाली, सैम, सुनील पाटिल साजिश में है शामिल। पगारे ने कहा क्रूज ड्रग्स केस में 18 करोड़ की डील हुई थी, भानुशाली ने मेरे सामने फोन पर सुनील पाटिल से बात की, पाटिल और भानुशाली में पैसे की लेन देन को लेकर बात। नवाब मलिक के शेयर किए गए हुए नोटिस और ऑडियो टेप पर भी नया खुलासा, एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ऑफिसर की सैम डिसूजा उर्फ सैनुअल डिसूजा से बातचीत का ऑडियो टेप 5 महीने पुराना। एनसीबी सूत्रों का दावा, सैनुअल डिसूजा से बातचीत किसी और मामले से जुड़ा है। एनसीबी ने 23 जून को सैम डिसूजा को भेजा था नोटिस। एनसीबी के सामने डिसूजा की पेशी के बाद खुलासा हुआ, पुलिस का मुखबिर है डिसूजा, फिर सैम डिसूजा एनसीबी का भी मुखबिर बन गया। आर्यन मामले में अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही एनसीबी की टीम सोमवार को लौटेगी मुंबई। एसआईटी सोमवार को मुंबई लौटकर शुरू करेगी जांच, प्रभाकर सेल के हलफनामे में दर्ज हर शख्स का बयान होगा दर्ज। मुख्य गवाह प्रभाकर सेल के आरोपों की जांच करने के लिए एनसीबी ने 5 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया। एनसीबी के डीडीजी संजय कुमार सिंह का बयान, हमने शुरू की जांच, बिना किसी भेदभाव के जांच का भरोसा। नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, 1.25 करोड़ का मानहानि का केस किया, सोमवार को केस की सुनवाई होगी। 2022 की सबसे बड़ी जंग के लिए दिल्ली में बीजेपी का सबसे बड़ा मंथन, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी, प्रधानमंत्री ने दीप जलाकर कार्यकारिणी की शुरुआत की। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़े। 5 राज्यों के चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन जारी, मीटिंग में 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा, मौजूदा राजनीतिक हालात पर राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा पास। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी समेत 124 सदस्य शामिल, पीएम मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समापन भाषण देंगे। अगले साल 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव, बीजेपी इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव पर करेगी फोकस। बैठक में देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा होगी, कोविड वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कामयाबी पर चर्चा। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल। आज मीटिंग के बाद दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम योगी, कल शामली और रामपुर के लिए होंगे रवाना। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान, कहा बंगाल बीजेपी में जल्द होगा संगठनात्मक बदलाव। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70%, 5 नवंबर को अपडेट हुए इस सर्वे में मोदी दुनिया के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे। पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री समेत दुनिया के 13 राष्ट्राध्यक्षों को पीछे छोड़ा। सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति 5वें से 6ठे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री 8वें से 2 स्थान फिसल कर 10वीं पोजीशन पर पहुंचे। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग मई 2020 में सबसे ज्यादा 84% थी, इस साल जून में पीएम की रेटिंग 66% से सुधर कर 70% हुई। यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, बोले यूपी चुनाव में मोदी फैक्टर काम आएगा, मोदी राष्ट्र नेता नहीं विश्व नेता है। आरपीआई का मुंबई में दिवाली सम्मेलन, रामदास अठावले ने कहा बीजेपी और आरपीआई ही जीतेगी बीएमसी चुनाव। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लाया गया अर्थारूढ़ जेल, 100 करोड़ की वसूली के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत याचिका पर 12 नवंबर तक सुनवाई स्थगित। एमपी के सीहोर के बुधनी विधानसभा पहुंचे शिवराज सिंह, लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल पाने पर नाराजगी जताई। सीहोर के 46 गांव में 400 से अधिक मकानों का सीएम शिवराज ने किया वर्चुअल लोकार्पण, बाढ़ में हो गए थे क्षतिग्रस्त। मध्य प्रदेश के बुधनी में खिलौने महोत्सव की शुरुआत की गई, बच्चों के साथ सीएम शिवराज ने भी खेल में लिया हिस्सा। खिलौना महोत्सव में सीएम ने भी गाया गाना, लोगों ने भी दिया साथ। शिवराज ने कहा बहुत जल्द बुधनी से खिलौनों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग होगी। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर विवाद, हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को बंधक बनाए जाने से नाराज।
अरविंद शर्मा ने कांग्रेस को दी धमकी, कहा मनीष ग्रोवर की तरफ अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसके हाथ काट देंगे। मनीष ग्रोवर ने किसानों को कहा था शराबी और बेरोजगार, जिससे नाराज किसानों ने ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेताओं को बंधक बनाया था। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बुलाई किसान संगठनों की बैठक, आज हरियाणा के रोहतक में होगी मीटिंग। किसान नेता चढ़ूनी पंजाब चुनाव से पहले करेंगे नई क्षेत्रीय पार्टी का ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी। चढ़ूनी ने पंजाब के कपूरथला में नई पार्टी बनाकर पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूपी के शामली में राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन रैली आज, जयंत चौधरी लोगों को करेंगे संबोधित। किसानों के मुद्दे पर वेस्ट यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जुटे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। 15 नवंबर से 3 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, प्रांत प्रचारकों के अलावा प्रबुद्ध लोगों से करेंगे मुलाकात। बंगाल चुनाव के बाद मोहन भागवत का पहला बंगाल दौरा, राज्य में हिंदू संगठनों पर हो रहे हमलों पर भी रिपोर्ट लेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तथागत रॉय को पार्टी छोड़ने की सलाह दी, तथागत रॉय ने बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। पंजाब के एडवोकेट जनरल का सिद्धू पर भल्ला बोल, कहा बेअदबी केस की जांच को लेकर पटरी से उतारने के लिए लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप। एडवोकेट जनरल ने सिद्धू पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कहा अपने राजनीतिक सहयोगियों के मुकाबले राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन कमजोर नहीं, सभी समस्याओं को हल करूंगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा पीएम ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा बीजेपी शासन में प्रदेश में जो काम हुए वो ना कभी हो सकते हैं और ना ही होंगे। रांची में उपायुक्त के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, बाहर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। बीजेपी की मांग पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर घटिया राजनीति कर रही है बीजेपी। रांची में सोरेन सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में सुधार नहीं, AQI 436 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता गंभीर। दिल्ली वालों को आज भी लेनी पड़ेगी जहरीली हवा में सांस, विशेषज्ञों के मुताबिक 2 से 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली के राजपथ पर विजिबिलिटी काफी कम, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विजय चौक इलाकों में भी AQI खतरनाक लेवल पर पहुंचा, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 के पार, पोल्यूशन की वजह से ही विजिबिलिटी कम, PM 2.5 465 के खतरनाक स्तर पर। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में भी आबोहवा जहरीली, एयर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से विजिबिलिटी कम। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, हवा की रफ्तार में तेजी आने से अगले हफ्ते तक वायु प्रदूषण कम होने के आसार। हर साल 15 लाख लोगों की मौत, 9 साल कम हो रही है जिंदगी, वायु प्रदूषण पर पर्यावरण विशेषज्ञों के चौंकाने वाले दावे। कानपुर और मुरादाबाद में भी हवा जहरीली, बहुत खराब कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। हरियाणा का रोहतक प्रदूषण के मामले में राज्य में नंबर 1, शनिवार के दिन भी गंभीर श्रेणी में रहा AQI। हरियाणा के कैथल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने जल्दी पराली को बुझाया, कहा हमने पराली के प्रबंधन की कर ली है तैयारी। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अब भी पराली जलाने का सिलसिला जारी, दिल्ली की आबोहवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। कैथल, लुधियाना, अमृतसर में पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई, 1 से 2 दिन के अंदर दिल्ली NCR में भी धुआं पहुंच सकता है। गुजरात के खेड़ा में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में भीषण आग, कार, ऑटो रिक्शा समेत 25 गाड़ियां जलकर खाक। पुलिस के मुताबिक पटाखों की वजह से आग लगी, 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया, ट्रक, ऑटो, बाइक सब राख। मुंबई में हिंसा, हेरिटेज बिल्डिंग में कल रात 8:30 बजे लगी जबरदस्त आग, 2 की मौत, 1 घायल, परिवार के 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 15 मंजिल वाली इमारत की 14वीं मंजिल पर आग लगी, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को आग बुझाने में जुटी रही। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने शुरुआती जांच में कहा दिवाली के दिए से भड़की थी आग, पुलिस जांच में जुटी। इंडो फ्रेंच स्ट्रैटेजिक डायलॉग में NSA अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया, फ्रांस के विदेश मंत्री और NSA डोभाल की बातचीत हुई। NSA डोभाल ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार से शांति और सुरक्षा पर बात की, आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा। पेंटागन की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से माफी मांगने को कहा, PM ने कहा था भारत में चीन ने नहीं की है घुसपैठ। त्रिपुरा पुलिस ने अब तक 102 ट्विटर अकाउंट्स पर UAPA के तहत की कार्रवाई, पानी सागर हिंसा पर अफवाह फैलाने पर एक्शन। त्रिपुरा पुलिस की क्राइम ब्रांच सभी 102 ट्विटर अकाउंट की जांच करेगी, अकाउंट होल्डर की खोजबीन है जारी। OMR शीट को लेकर CBSE के स्कूलों को जारी किया गया नोटिस, टर्म 1 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की शीट से जुड़ी शंका दूर करने को कहा। अहमदाबाद से रांची के लिए 10 नवंबर से शुरू होगी इंडिगो की सीधी उड़ान, हफ्ते में 4 दिन सेवा मिलेगी। मनाली किलाड़ मार्ग पर दर्दनाक हादसा, लैंडस्लाइड की चपेट में आने से BRO जवान शहीद, मलबा हटाने के दौरान चपेट में आया। यमुना नदी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, आज दिल्ली के कई हिस्सों में पानी सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ने से दिल्ली में कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर असर पड़ा, पंपिंग प्रभावित। दिल्ली के सोनिया विहार, भागीरथ, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रभावित हुए, अमोनिया से निजात पाने की तैयारी जारी।
गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर तैयारी शुरू। सोमवार को नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा महापर्व। दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों में छठ पूजा की तैयारी। 10 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दी जाएगी। महापर्व छठ को लेकर सजने लगे दिल्ली के बाजार। व्यापारियों को उम्मीद 2020 की तरह नहीं होगा हाल। दिल्ली सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना 6 महीने और बढ़ाई। केंद्र सरकार से भी फ्री राशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग। गुजरात के गांधीनगर में जहरीली गैस से 5 मजदूरों की मौत। दवा कंपनी का टैंक की सफाई के दौरान हादसा। हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए खुशखबरी। अगले साल 15 जनवरी को लागू हो जाएगा नौकरी में 75% आरक्षण वाला कानून। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। 400 से ज्यादा मकान बनकर हैं तैयार। नर्मदा नदी में बाढ़ से कई घरों को हुई थी तबाही और नुकसान। गुजरात के सुरेंद्रनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में खूंखार अपराधी और उसके बेटे को किया ढेर। पुलिस की टीम हनीफ उर्फ मुन्ना को पकड़ने गई थी। अपराधी और उसके बेटे मदीन ने पुलिस पर किया हमला। जवाबी फायरिंग में मारे गए दोनों बदमाश। मारे गए अपराधी हनीफ का अपराध से रहा है पुराना नाता। मर्डर और लूट में कुल 86 मामले दर्ज थे। बिहार में गया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल। डीजे बंद कराने पर थानेदार पर लोगों ने चला दी गोली। गोलीबारी में थानेदार घायल। पैर में गोली लगी। पथराव में जवान बुरी तरह से घायल हुआ। फायरिंग करने वालों की तलाश जारी। बिहार के वैशाली में हैंडपंप से पानी पीने पर 70 साल के एक बुजुर्ग का मर्डर। हैंडपंप के मालिकों ने पीट पीट कर हत्या की। जयपुर में जालौर से बीजेपी विधायक रही अमृता मेघवाल पर हमला। बाइक पर सवार युवकों ने गाड़ी पर फेंके बड़े बड़े पत्थर। पत्थरबाजी से अमृता मेघवाल के कान में आई चोट। थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। पत्थरबाजों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के गोविंदपुरी में बेटी के सामने पिता की चाकू मारकर हत्या। अपराधियों की अभी तक पहचान नहीं। पंजाब के लुधियाना में सिविल अस्पताल में 15 दिन की बच्ची को चुराया गया। 4 घंटे बाद नवजात को लौटाने आई महिला। आरोपी महिला को पुलिस ने लिया हिरासत में। मानसिक तौर पर परेशान बताई जा रही हैं आरोपी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 गांवों में फैले करीब 14 एकड़ के गांजे की खेती को नष्ट किया। इस दौरान एएसपी मौजूद रहे। यूपी के फर्रुखाबाद की जेल में पथराव और आगजनी। जेल में बंद 32 कैदी घायल हुए। पथराव और आगजनी में 30 पुलिसकर्मी घायल। एसपी ने कहा जेल के हालात अब कंट्रोल में। यूपी सरकार ने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के छात्रों के अभिभावकों के खाते में 11,1100 रुपए भेजे। ड्रेस और बैग खरीदने के लिए दिया गया पैसा। कानपुर में जीका वायरस का कहर। अब तक 79 जीका वायरस के केस सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कर रही है जांच। यूपी के रामपुर में पाकिस्तान की जीत पर पत्नी के खिलाफ पति ने दर्ज कराई एफआईआर। व्हाट्सएप पर जश्न का स्टेटस लगाने का आरोप। गाजियाबाद में लकड़ी कारोबारी के घर चोरी। दिन दहाड़े 1 करोड़ के कैश और गहने लेकर गायब हुए चोर। कारोबारी का परिवार भैया दूज पर गया था मेरठ। पुलिस के मुताबिक किसी जानकार ने ही दिया अंजाम। बहराइच में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। बाइक, मोबाइल और बैटरी बरामद की। शांति भंग करने वालों की खैर नहीं। प्रयागराज में पुलिस की 4 लोगों पर कार्रवाई। बदायूं में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार भी बरामद। बदायूं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक शख्स की हत्या का आरोप। फिरोजाबाद पुलिस ने अपहरण किए गए बच्चे को सकुशल बरामद किया। 2 अभियुक्त मामले में गिरफ्तार। मेरठ पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी का मोबाइल भी बरामद। बाराबंकी पुलिस ने डकैती की घटना का उजागर किया। 5 बदमाश गिरफ्तार। लूट का सामान भी बरामद। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 108 करोड़ के पार। शनिवार को वैक्सीन की 25 लाख से ज्यादा डोजेस लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,853 नए मामले सामने आए। एक दिन में 526 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश में अभी भी 1,44,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। एक दिन में 12,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को दी मात। केरल में नहीं रुक रहा कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में 6,546 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 50 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 661 नए केसेस। 10 लोगों की जान गई। अकेले मुंबई में 176 नए मरीज। कर्नाटक में कोरोना के 224 नए केसेस। बीते 24 घंटे में 5 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 215 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में सिर्फ 1 संक्रमित ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना के 670 नए पॉजिटिव केसेस। 24 घंटे में 14 लोगों की कोरोना से जान गई। 764 संक्रमित रिकवर हुए। ग्रीस में बिना वैक्सीनेशन लोगों के लिए सरकार ने बनाए कड़े नियम। पब्लिक प्लेस पर दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। केरल के एमजी यूनिवर्सिटी में जातिवाद के खिलाफ दीपा मोहनन की भूख हड़ताल खत्म हुई। प्रोफेसर नंद कुमार को हटाने का वीसी ने नोटिस दिया। हरियाणा के हिसार में किसानों का प्रदर्शन। सांसद रामचंद्र जांगड़ा के पीए और गनमैन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे राकेश टिकैत। किसानों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग। किसानों ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर किया था पथराव। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। गुजरात के बनासकांठा में घुड़दौड़ का आयोजन हुआ। 750 साल से मेला लग रहा है। हजारों की संख्या में घुड़दौड़ देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर रफ्तार का कहर। आपस में भिड़े बेकाबू टेम्पो और कंटेनर। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटनास्थल से टेम्पो और कंटेनर को भी हटाया गया। बेमौसम बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नासिक में किसानों को भारी नुकसान। पानी में डूब गई फसलें। चेन्नई में नहीं थम रहा बारिश का कहर। भारी बारिश के बाद शहर में पानी जमा। बारिश और जल भराव की वजह से लोग परेशान। पानी की निकासी के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी।
जलभराव वाले इलाकों में बिजली की सप्लाई पर भी असर, कई सबवे को भी प्रशासन ने बंद किया। स्थानीय प्रशासन ने चेन्नई में लोगों से अपील की, बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की सलाह। न्यूजीलैंड अफगानिस्तान मैच पर टिकी है भारत की उम्मीदें, करोड़ों भारतीय इस मैच में अफगानिस्तान की जीत के लिए कर रहे हैं दुआ। अफगानिस्तान की जीत के बाद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता होगा साफ, आज हो सकता है फैसला। वेस्ट इंडीज की जर्सी में आखिरी बार नजर आए ड्वेन ब्रावो, साथी खिलाड़ियों ने भावुक विदाई दी। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर कायरन पोलार्ड ने कहा, वेस्टइंडीज क्रिकेट की एक पीढ़ी का अंत हुआ। पोलार्ड ने मैच के बाद कहा, कुल मिलाकर ये एक निराशाजनक अभियान रहा, बल्लेबाजों में हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया। शाकिब अल हसन का पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से बाहर होना तय, 19 नवंबर से शुरू होने वाली है सीरीज। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे शाकिब, मैदान पर वापसी करने में 3 सप्ताह लग सकते हैं। नस्लीय टिप्पणी के बाद माइकल वॉन पर गिरी गाज, बीसीसी ने अपने शो से हटाया। वॉन ने साल 2009 में यॉर्कशायर के खिलाड़ी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, आरोपों को खारिज कर चुके हैं। किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन का हाइलो ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हुए, सेमीफाइनल में दोनों हारे। लक्ष्य को सिंगापुर के लो केन यू ने हराया, श्रीकांत को ली जीजियान के हाथों शिकस्त मिली। ISSF प्रेसिडेंट कप में मनु भाकर और जावेद फरोगी ने रचा इतिहास, मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। मनु भाकर और जावेद ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, फ्रांस और रूस की जोड़ी को शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास, पेरिस मास्टर्स के फाइनल में पहुंचे, रिकॉर्ड 7वीं बार टॉप रैंक के साथ करेंगे साल का अंत। बगदाद में इराकी पीएम मुस्तफा अल खदीमी के आवास पर ड्रोन हमला, बाल बाल बचे प्रधानमंत्री कादमी। हमले के बाद इराक के पीएम का बयान, कायरतापूर्ण हमले ने ना तो घर बनाते हैं और ना ही भविष्य का निर्माण करते हैं। हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा के 6 नेता बरी हुए, लाहौर हाईकोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग मामले में बरी किया। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने TLP के कई नेताओं को दी जमानत, आतंकवाद के संबंध के आरोप पर दर्ज हुए हैं केस। तालिबान के अंतरिम विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे, द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर होगी बात। अगले हफ्ते चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की अहम बैठक, शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर होगा फैसला। इजरायली सैनिकों की फायरिंग में मारे गए फिलिस्तीनी लड़के का अंतिम संस्कार, इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हत्या हुई थी। ब्राजील के 26 साल के सिंगर को श्रद्धांजलि देने उमड़े हजारों लोग, प्लेन क्रैश में हुई थी सिंगर की मौत। म्यांमार के यहून में सेना के खिलाफ आम लोगों का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों से सरकार के सदस्यों को न्याय दिलाने की मांग। अर्जेंटीना में गे प्राइड मार्च का आयोजन, LGBTQ कम्युनिटी के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। स्पेन में बिजली के बढ़े हुए बिलों का विरोध, सैकड़ों लोगों ने बार्सिलोना में किया प्रदर्शन। बोलिविया में सामूहिक विवाह का आयोजन, शादी में होने वाले खर्च को बचाने के लिए 30 जोड़ों ने किया सामूहिक विवाह। बोस्निया में बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें आई सामने, कई इलाकों में पानी में भरा। दर्जनों फैक्ट्री और दुकानों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। भारी बारिश से नदियां भी ओवरफ्लो, सैकड़ों घरों में भी पानी घुसा। स्पेन के ला पाल्मा पहुंची वैज्ञानिकों की टीम, ज्वालामुखी से निकल रहे लावा और गैस का लिया जायजा। 6 हफ्ते से ज्यादा वक्त से निकल रहा है लावा और राख, आसपास के इलाकों में राख फैली। फ्रांस में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। टर्की में भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोगों ने की नारेबाजी। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग, कहा धरती को बचाने के लिए लेना होगा सख्त एक्शन। नॉर्वे में लाइट फेस्टिवल का आयोजन, दूर दूर से देखने के लिए पहुंचे लोग। जर्मनी के बावेरिया में हाई स्पीड ट्रेन में चाकू से वार, 7 लोगों के घायल होने की खबर। पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में बड़ा हादसा, तेल टैंकर में ब्लास्ट से 98 लोगों की मौत, कई घायल। बोस्निया की राजधानी सरायेवो के रिहायशी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। चीन में बड़ा ठंड का प्रकोप, कई इलाकों में शीतलहर की चपेट में आए लोग। तापमान में गिरावट के साथ विजिबिलिटी भी कम हुई, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। चीन में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुए रास्ते, रोजाना काम आने वाले सामान की सप्लाई भी ठप। चीन के एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में कटवाए बाल काटने और इकट्ठा करने के लिए स्पेशल हेयर क्लिपर का भी किया इस्तेमाल। पोलैंड में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे लोग, जमकर किया प्रदर्शन। मेक्सिको के व्यस्त हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रेलर और ट्रक बेकाबू, 15 की मौत। रोहित शेट्टी लेकर आ रहे हैं सिंघम 3, 2023 में रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने किया कटरीना कैफ संग डांस, टिप टिप बरसा पानी गाने पर 7 स्टेप्स किए। लंदन में शुरू हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत की शूटिंग, टाइगर ने शेयर किया वीडियो। सिंगर एंशुरीन के 15 महीने की बेटी को कोरोना हुआ, एंशुरीन खुद भी कोरोना से पीड़ित है। अनीता हसनदानन का फैन गर्ल मोमेंट, अपने पसंदीदा स्टार सलमान खान से मिली अनीता, कहा दिल धड़कने दो। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया भाई दूज का क्यूट वीडियो, समीशा और बियान ने पहने सेम टू सेम ड्रेसेस।
कर्नाटक के हॉस्पिटल एसोसिएशंस ने की दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार के डॉक्टर को सुरक्षा देने की मांग। फैंस के विरोध के बाद उठी मांग। कन्नड़ एक्टर पुनीत कुमार का 29 अक्टूबर को हार्ट अटैक से निधन हुआ था। निधन वाले दिन पुनीत ने किया था डॉक्टर को कंसल्ट। कमल हासन की फिल्म विक्रम का टीजर आउट हुआ। फिल्म के मेकर्स ने कमल हासन के 67वें जन्मदिन पर दिया तोहफा। मालविका राज ने पत्रकारों को बांटी मिठाई। पर्दे पर आ रही है मालविका की पहली फिल्म स्क्वाड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।